तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि हम फ्रैक्शन को एफिशिएंटली ऐड करना सीख पाएंगे। तो मान लो यहाँ पे दे रखा है हमें कि 4/7 दे रखा है और सॉरी 4/3 दे रखा है प्लस 7/2 करना है। तो मैंने क्या बोला आपको, डिनोमिनेटर के अंदर अगर सेम सेम नंबर होता तो एज इट इज़ लेके ऊपर प्लस कर देते, बट यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो इस केस में आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको पता है एलसीएम क्या होता है, जो दोनों की टेबल में आता हो और सबसे पहले आता हो। तो 3 और 2 की टेबल में क्या हो जाएगा, वो नंबर आपका 6 हो जाएगा। तो नीचे इन दोनों जगह आप 6 लिख देंगे। ठीक है, एक सेकंड में मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये जो 3 है, इस 3 के टेबल में कितने पे 6 आता है। 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, इसीलिए ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगा दिया आपने। 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 3 जा 6 होता है, इसीलिए ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 इंटू 3, तो 4 2 जा 8 प्लस 7 3 जा आपका 21/6, जैसे आप प्लस करके ऊपर लिख सकते हैं 29/6। ठीक है, यहाँ देखो 9 और 6 दे रखा है। 9 और 6 इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम हम देखो वैसे तो बता ही सकते हैं, हमें पता है कि 9 2 जा 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है, तो दोनों का एलसीएम 18 होगा। बट वैसे कैसे सॉल्व करते हैं, 9 लिखो 6 लिखो, और प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था कैसे करना है। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देखो यहाँ पे कैसे करना होता है। 2 से करना होता है, फिर 3 से करना होता है, फिर 5 से करना होता है, फिर 7 से करना होता है। पहले 2 के टेबल से करो, 2 3 जा 6। ठीक है, और इसको आप एज इट इज छोड़ दो अभी। ठीक है, एज इट इज छोड़ दो। अब क्या करना है, अब देखो 9 और 3 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो आप 3 से करोगे। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब हम फिर से इसको करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 बच गया हमारा, तो 3 1 जा 3 और ये 1 का 1 रह जाएगा एज इट इज। हमें जब तक करना होता है जब तक यहाँ नीचे 1 1 ना आ जाए। ठीक है, 1 1 ना आ जाए जब तक करना होता है। तो यहाँ पे क्या आया, 2 × 3 × 3। आप इसको ऐसे लिखेंगे, 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6 और 6 3 जा आपका 18 होता है। तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 9 2 जा 18 होता है, इसलिए 18 इंटू 2 करेंगे ऊपर, बीच में प्लस का साइन। 6 3 जा 18 होता है, इसलिए 12 इंटू 3 करेंगे ऊपर। 18 2 जा 36 प्लस 12 3 जा भी आपका 36/18 होता है। 36 आपका 72/18 होता है। आप इसको क्या कर सकते हो, आपका टेबल आता है ना, तो 18 4 जा 72, 18 1 जा 18 और 18 4 जा 72, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे करते, देखो 18/9 लिखा है, तो क्या आप इसको 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 नहीं लिख सकते, और आगे इसके 12/6 ले गया, तो क्या 6 1 जा 6 6 2 जा 12 नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यहाँ पे 2 + 2 ऊपर क्या आ जाएगा आपका 4 आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्टली। हमेशा पहला स्टेप होना चाहिए कि अगर वो चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, तो उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करो, छोटा हो सकता है छोटा करो। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो सिंपली आप उसको फिर ऐड करो फ्रैक्शन को। 12 और 13 आ गया नीचे। ठीक है, 12 और 13 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे इसको 12 और 13 को। पहले देखो 12 आपका 2 के टेबल में आता है, तो 2 से स्टार्ट करना है। 2 6 जा 12, 13 तो नहीं आता, इसको एज इट इज छोड़ दो। 2 3 जा 6, 13 तो नहीं आता, इसको एज इट इज छोड़ दो। अब 3 1 जा 3, 13 नहीं आता, इसको एज इट इज छोड़ दो। और 13 1 जा 13। ठीक है, 2 2 जा आपका 4 होता है, 4 3 जा आपका 12 होता है, और फिर 12 इंटू 13 ही आ गया। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, देखो जब भी ऐसे नंबर होंगे जिनके बीच में ना मतलब बिल्कुल ही अलग अलग नंबर हो, बिल्कुल ही अलग नंबर। ठीक है, बिल्कुल ही अलग सही नंबर दे रखा है, 12 इंटू 13 दे रखा है यहाँ पे, यहाँ 3 इंटू 2 दे रखा था, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई जो करोगे वही उनका एलसीएम होगा। आपस में इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही इनका एलसीएम होगा, क्योंकि 12 13 जा और 13 12 जा, दोनों पे वो नंबर आएगा जो कि सेम सेम होगा। तो 12 इंटू 13 वैसे क्या होता है आपका 156 होता है। ठीक है, 12 इंटू 13 156 होता है। आप देख लो 12 इंटू 13 करोगे, तो याद रखना कि कभी भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो पूरे टेबल से करो। जैसे कि 12 3 जा 36, 6 आ गया और 3 कैरी आ गया, 12 1 जा 12, 12 + 3 आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 12 की टेबल में 156 13 पे आता है, इसीलिए 24 इंटू 13 करेंगे। प्लस में 13 के टेबल में 156 हमारा 12 पे आता है, तो ऊपर 39 इंटू 12 करेंगे। आप इसको फिर सॉल्व करेंगे और इसको प्लस करके ऊपर आंसर लिख देंगे। बट और क्या तरीका हो सकता है करने का, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 24/12 लिखा है, और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 होता है, प्लस 39/13 लिखा है, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39 होता है। 2 + 3 कर दोगे यहाँ पे, तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 आएगा।
ठीक है, इसका आंसर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है? सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। याद रहे, कुछ छोटी सी गलती होती है जो बच्चे के भाई कर देता है। अगर प्लस का साइन होता है तो ऐसे क्रॉस में आप कैंसिल नहीं कर सकते इनको, ठीक है, वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के अंदर करते हैं। ऐसे में सिंपल लिखा है तो आप सिर्फ ऊपर नीचे ही इसको सिंप्लीफाई कर पा रहे होंगे। तो 8 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि आपको ये बात बताई गई थी कि 2 नंबर दे रखे, उसमें से एक नंबर जो है पहले वाले की टेबल में आता है तो वही एलसीएम होना चाहिए, तो 8 एलसीएम आ गया। 8 1 जा 8 होता है इसलिए ऊपर 5 आ गया, प्लस 4 2 जा 8 होता है इसलिए ऊपर 9 2 जा करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 23/8 इसका आंसर आ जाएगा। इसको करेंगे यहाँ पे, देखो कभी भी ऐसा नंबर दिखे, ठीक है, ऐसा नंबर दिखे कि उसका जस्ट रेसिप्रोकल करके लिखो, तो पहले तो कॉमन सी बात है कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 7 जा 56, दोनों के टेबल 56 आता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 8 7 जा 56 कर दिया आपने, है ना, तो 8 7 जा 56, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 होगा, यानी कि 7 इंटू 7 प्लस में 7 8 जा 56, यानी कि 8 इंटू 8। तो आपको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि जो हमने 7/8 लिखा प्लस 8/7 लिखा, हमने पहले क्या किया, नीचे मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 7, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 7 को 7 से, फिर इस 8 को 8 से किया, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो जब आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये देखो, यहाँ भी तो हमने जहाँ पे ये 12 13 में कुछ कॉमन ऐसे नहीं आ रहा था, सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ा ना, तो यहाँ भी तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने सीधा क्यों नहीं बताया, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उसका फायदा नहीं है। अगर आप ये समझ भी लेते हैं कि उसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, लेकिन ये आपको नुकसान करेगा आगे जाके, क्योंकि अभी क्या है, इस कोर्स के अंदर हम अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, आपकी ABCD, क्योंकि हमें पता है जैसे ABCD वगैरह ऐड हो जाती है मैथ्स के अंदर, जहाँ से स्टार्टिंग होती है एक्स वेरिएबल लेना, XYZ लेना, ABCD लेना, वहीं से बच्चों को मैथ्स मुश्किल लगना शुरू होती है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहाँ तक स्टेप तो आ जाते हैं, यहाँ तक कवर कर लेते हैं, बट इसके आगे के जो स्टेप्स हैं जब आपका अलजेब्रा आने लग जाता है तो फिर थोड़ा थोड़ा मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फिर लगता है हम ये ABCD साथ में क्यों लिख रहे हैं। तो वहाँ पे जब आपको फ्रैक्शंस ऐड करनी पड़ेंगी जब ABCD के साथ, तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सोचना कैसे है कि नीचे वाले के टेबल में ये एलसीएम जो आ रहा है कितने पे आता है, उसके अकॉर्डिंग जो नंबर आ रहा है ऊपर वाले को उससे मल्टीप्लाई करना, यही सही तरीका है, यही आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे ऐड कैसे किया जाता है। अगर बात करें सब्ट्रैक्ट की, माइनस करना होता तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे भी प्लस साइन है उसकी जगह पे आप माइनस साइन लगा देंगे और माइनस कर देंगे, डेट सेट, आपको इतना ही करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स हमने ये तो जाना था कि इंटीजर्स के अंदर हम नेगेटिव नंबर्स की, जीरो की और पॉजिटिव नंबर्स की स्टडी करते हैं, बेसिकली नेगेटिव नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। तो अब इंटीजर्स के अंदर हमें ऐड करना हो, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, तो वो कैसे किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे समझेंगे यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, पहले ही बता दूँ आपको। तो होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कि आपने 5 - 3 किया, तो 5 - 3 करने पे क्या आया, 2 आ गया। बट मैं आपसे कहता हूँ कि 3 में से 5 माइनस करो, तो आप बोलोगे 5 तो बड़ा नंबर, 3 छोटा नंबर है, तो 3 में से 5 कैसे माइनस हो सकता है, ये बात तो सही नहीं है। बट इंटीजर्स हमें कहता है कि हम इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। करेंगे कैसे, बस हमें साइन का ध्यान देना है, साइन का ध्यान देना है। कैसे, हमेशा याद रखना, ऐड करते वक्त और सब्ट्रैक्ट करते वक्त, ऐड करते वक्त या सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपको साइन लगाना होता है। साइन कौन सा, माइनस का साइन लगाना होता है। कैसे लगाना होता है, देखो अगर कोई सा भी नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, बट इनको अगर नेगेटिव दिखाना है तो इनके आगे माइनस का साइन लगाना पड़ता है। इतना क्लियर है आपको। तो देखो, जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन कैसे चूज करते हैं। जैसे मुझे पता है 3 में से -5 हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे -2 आना चाहिए, बट ये माइनस ही क्यों लगा है, इसका रीजन है। देखो, आपको ये सिंबल कौन सा लगाना है, ये साइन कौन सा लगाना है, माइनस का या प्लस का, कौन सा लगाना है साइन, ये कैसे पता करेंगे। हमें साइन कैसे लगाना है, प्लस या माइनस का, हमें कैसे समझ में आएगा। तो इसको लगाने का तरीका क्या होगा कि आपको देखना है बड़ा नंबर कौन सा है। क्या देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन लगाएंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हम 23 - 69 कर रहे हैं, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 69 बड़ा है। 69 के आगे साइन कौन सा, माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के अंदर माइनस का साइन लगेगा। समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आई। अब मान लो कि यहाँ पे 18 - 19 दे रखा है, तो 19 बड़ा नंबर है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। समझ में आया आपको।
तो जब भी आप बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो हमेशा वो आंसर आपका नेगेटिव के अंदर आएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते वक्त होता क्या, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 2-3 टर्म लिख दूँ, मान लो 2-3 टर्म लिखता हूँ, ठीक है। और उससे पहले आपको कुछ रूल्स यहाँ पे समझने पड़ते हैं, जो कि मैं समझाता हूँ आपको कि प्लस माइनस किस तरीके से काम करता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो जैसे मान लो कि आपको 2 नंबर के साथ होता है, ठीक है। सिर्फ 2 नंबरों के लिए बताऊंगा कि 2-2 नंबर के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सिर्फ 2 नंबर्स के लिए मान लेते आपने 2 नंबर ले रखे हैं, ठीक है। एक नंबर ये ले रखा है, एक नंबर ये ले रखा है। इसके आगे अगर माइनस का साइन है और इसके आगे भी माइनस का साइन है, तो आपको क्या करना है उस केस में, आपको प्लस करना है। क्या करना है? करना प्लस है, ये याद रखना, करना प्लस है, ठीक है। एक नंबर आपको नेगेटिव का दे रखा है, दूसरा नंबर आपको पॉजिटिव का दे रखा है, तो इस केस में आपको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। एक नंबर आपका ये वाला मान लो पॉजिटिव दे दिया और ये वाला नेगेटिव दे दिया, बात तो वही है ना। जब भी एक नंबर हमें नेगेटिव दे रखा है तो इसमें भी माइनस करना है। दोनों नंबर प्लस के होंगे तो प्लस ही करना होगा, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब इसका मतलब क्या है, ये जो चीज़ मैंने लिखी है आपको करके समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। मान लेते हैं हमसे बोला है कि -5 और -6 को सॉल्व करना है, -5 और -6 को सॉल्व करना है। तो आपने देखा दोनों के आगे माइनस का साइन है, और जब दोनों के आगे माइनस होता है यानी कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दोनों माइनस टकरा जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ऐसे याद रखो, ठीक है। दोनों माइनस टकरा जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 5 और 6 आपका 11 हो जाएगा। बट प्रश्न ये उठता है कि आप साइन कौन सा लगाएंगे, बड़े नंबर जो होगा उसका साइन लगाएंगे। बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 6 बड़ा नंबर है, 6 के आगे माइनस का साइन है, तो -11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर आपको बोलता है कि -13 + 4 करना है, -13 + 4 करना है, तो माइनस प्लस में क्या करना है आपको? माइनस करना है। एक साइन माइनस का, एक साइन प्लस का, तो माइनस करना है। ये दोनों कंडीशन सेम ही है, ठीक है। बस साइन आगे पीछे करके बताया मैंने आपको, तो माइनस करना है। तो 13 में से आपका 4 गया तो 9 बचा। साइन कौन सा है बड़े नंबर का? बड़ा नंबर कौन सा है? 13। इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ये समझ में आ गया, ठीक है। बस हमें यही समझना होता है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अब हम बात करते हैं, हमने ये तो देख लिया कि ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। अगर हम बात करें मल्टीप्लाई और डिवाइड की, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो मेनली पहले हम बात करूँगा कि मल्टीप्लाई में किस तरीके की चीज़ें काम कर रही होती हैं। मल्टीप्लाई में अगर एक नंबर नेगेटिव का है, दूसरा नंबर भी नेगेटिव का है, तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आता है। आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। प्लस माइनस जब कर रहे थे तो वहाँ पे साइन डिपेंड करता है बड़े नंबर पे, बट मल्टीप्लाई के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सीधा सीधा रूल है कि माइनस माइनस है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। पहला, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो उत्तर हमेशा नेगेटिव आएगा। ऐसे याद रखो, अगर एक भी कोई आपका नेगेटिव दोस्त आ गया तो आपको नेगेटिव बना देगा, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता ये पॉजिटिव होता, जब भी आपका आंसर कैसा आता? नेगेटिव आता। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो फिर पॉजिटिव आ जाते, प्लस आ जाते, ठीक है। उसमें हमें ऐसा कोई इतना वो नहीं जानना कि प्लस प्लस होगा। अरे 2 3 6 होता है, ये तो हमें पता ही है ना, हम क्यों सोचो उसके बारे में। तो यहाँ पे देखो इस वाले केस का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि -5 मल्टीप्लाई -6 करना है, तो 5 6 30, और माइनस 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 क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो +30 आंसर है। आप चाहे तो +30 लिखो, सिर्फ 30 लिख दो, जब भी आपका आंसर +30 माना जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं एक नंबर नेगेटिव का है, एक नंबर पॉजिटिव का है, तो यहाँ पे आंसर -30। एक आंसर पॉजिटिव का है, दूसरा नंबर नेगेटिव का है, यहाँ पे आंसर -30। तो उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीप्लाई वाली बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं डिवाइड की, बात कर लेते हैं यहाँ पे डिवाइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे देख लेते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब भी डिवाइड करना है, डिवाइड करने का रूल है कि अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर के अंदर नंबर नेगेटिव है, नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव से नेगेटिव सिंबल कट जाता है और आंसर आपका पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। मैंने आपको बता तो दिया कट जाता है, बट मैं इसको एक सेकेंड रुक जाओ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आपके लिए यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव का न्यूमरेटर डिवाइड बाय नेगेटिव का डिनोमिनेटर होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर ऊपर आपका न्यूमरेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड इसको इरेज कर दूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। देखो तो मैं क्या कह रहा हूँ,
अगर नेगेटिव डिनोमिनेटर है, पॉजिटिव आपका डिनोमिनेटर है, जब भी आंसर आपका नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, और मान लो डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, तो याद रखना हमेशा कि जब भी आप फ्रैक्शन लिखते हो, तो फ्रैक्शन के यहाँ पे आप साइन लगाते हो नेगेटिव। कहाँ पे देखो, जैसे ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर लिख रहे हो, तो यहाँ साइन लगाओगे, यहाँ पे ये जो बीच की लाइन जा रही है ना, यहाँ साइन लगाओगे। हालांकि इसका मतलब होता है ये ऊपर न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, बट आप इसको थोड़ा आगे लिखते हो इस तरीके से। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। और ऐसा जनरली कब करना होता है, जब भी आपको डिनोमिनेटर के अंदर नेगेटिव दिखे, तो डिनोमिनेटर के अंदर नेगेटिव ऐसे नहीं छोड़ते हैं, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे इसके सामने लिख देंगे। समझ में आ रहा है आपको ये? तो ये बात आपको याद रखनी है। अब डिवाइड का यहाँ पे एक आधे को एग्जांपल देखते हैं। जैसे मानो कि आपको -12/-6 करना है, तो 6 2 ज़ा 12 होता है, और माइनस माइनस क्या प्लस, यानी कि 2 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। मान लेते अगर आपको -30/15 करना होता, 15 2 ज़ा 30, बट आंसर कैसा आएगा यहाँ पे, -2 आ जाएगा, नेगेटिव का आंसर आएगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ ये सारे रूल्स जो अभी हमने डिस्कस किए यहाँ पे, ये आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो वह फिर से रिकॉल कर लेना इन चीज़ों को। ठीक है, इन चीज़ों को रिकॉल किए बिना आगे नहीं बढ़ना। हर एक स्टेप आवश्यक है, जितना आपको इस कोर्स में सिखाया जा रहा है हर एक स्टेप आवश्यक है। जब तक आपको वो आना जाए, आपको आगे बढ़ना नहीं है। आपको उम्मीद करता हूँ आप नोटबुक प्रॉपरली मेंटेन कर रहे होंगे, उसके अंदर सारी मेरी बताई हुई बातों को लिख रहे होंगे, जिससे कि आपको जो है आगे भी रेफरेंस मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं डेसिमल्स की। ये डेसिमल आया ही क्यों है, हम डेसिमल पढ़ते ही क्यों हैं। देखो, पहले के टाइम पे तो आप जानते थे कि जब पैसे हुआ करते थे, मतलब जैसे अभी तो हमारा रुपीज़ का सिस्टम है। ठीक है, हम कहते हैं 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। तो कई बार ऐसा होता था कि, या अभी भी आप देखो कुछ जगह रेट ऐसे लिखे रहते हैं कि 5 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये 50 पैसे। या आपको बोलेगा कि 100 रुपये और 25 पैसे, ऐसे बोल दिया जाता है। या कई बार आपसे बोलते हैं कि आज जो टेम्परेचर है, आज का टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस है। ये 0.5 क्यों बोला हमने आगे, है ना, ये 0.5 हमने बोला क्यों? तो अब देखो, कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो होगी नहीं। जैसे मान लो मैं अगर अपनी हाइट बताऊं, या जैसे आप अपनी हाइट कैलकुलेट करते हो, तो आप अपनी हाइट कैलकुलेट जब करते हो, मान लेते हैं हाइट आप कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी, सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आप सेंटीमीटर में हाइट नाप रहे हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी हाइट एग्जैक्टली 50 आ जाए, या एग्जैक्टली 100 आ जाए, या आपकी हाइट एग्जैक्टली 163 सेंटीमीटर आ जाए। समझ गए, ये सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एग्जैक्टली हो जाए, ऐसा ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है आपकी हाइट जो है 163 से थोड़ी ज़्यादा हो, थोड़ी ज़्यादा हो सकता है, तो 163.4 सेंटीमीटर हो सकती है। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारा डेसिमल होता है, पॉइंट हमारा डेसिमल होता है। अब ये डेसिमल को हम रीड कैसे करते हैं पहले समझते हैं। मान लेते हैं कोई सा भी नंबर लिखा है, जैसे कि 59.236। इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे पहले तो 59 बोलेंगे, 59। अब ये जो डेसिमल का सिंबल है, इसको डॉट बोलते हैं, इसे हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इसको पॉइंट बोल सकते हो, पॉइंट। ठीक है, तो 59 पॉइंट। अब इस पॉइंट के आगे जितने नंबर लिखे रहते हैं, अब कुछ इसको आगे बोलते हैं, कुछ इसको पीछे बोलते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कैसे समझते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट के आगे लिखा है 2 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, तो आप पॉइंट के आगे ये नहीं बोलेंगे 236, वो गलत हो जाएगा। आपको बोलना है 59.236। ठीक है, 59.236 बोलना है आपको। अगर मान लो लिखा है 69.100, तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या, आप बोलेंगे 69.100। ठीक है, 69.100 बोलेंगे। तो पॉइंट के आगे आपको एक एक करके रीड करना होता है डिजिट को, पॉइंट के आगे एक एक करके रीड करना होता है हमें डिजिट को। ठीक है, अब है क्या इन डेसिमल्स का मेन, हमें यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, कि ये जो डेसिमल है ना, ये जो डेसिमल है, इन डेसिमल्स को आपको कुछ चीज़ें करनी आपको आनी चाहिए। इनके अंदर क्या करना आना चाहिए, कि इन्हें जोड़ा कैसे जाता है, इन्हें ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, इन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बट मल्टीप्लाई वाले केस पे अभी हम नहीं आएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि डेसिमल का एक रिश्ता है। डेसिमल का रिश्ता एक ऐसे टॉपिक के साथ है जो कि अभी आपने पढ़ा था। कौन सा टॉपिक पढ़ा आपने, आप बोलेंगे आपने इंटीजर पढ़ा, बट इंटीजर से पहले भी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जो कि फ्रैक्शन है। ठीक है, तो डेसिमल का रिलेशन फ्रैक्शन के साथ है, और वो रिलेशन मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, फ्रैक्शन का रिलेशन डेसिमल में किस तरीके से काम करता है। और जिस बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता है पॉइंट वगैरह में, वो भी मैं अभी सिखा दूंगा कि पॉइंट में डिवाइड कैसे करते हैं, अगर ना आता हो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है आपको कुछ भी ना, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा यहाँ पे।
तो पहले मैं चलो आपको डिवाइड करना सिखाता हूँ, किसी नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, डिवाइड किया कैसे जाता है। तो मैं रैंडम कोई सा नंबर उठा लेता हूँ, जैसे मान लो कि 98725936, इसको डिवाइड करना है, मान लो कि 15 से कर लेते हैं, 15 से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो डिवाइड कैसे करते हैं, 15 लिखोगे, यहाँ अंदर आप ये पूरा बड़ा सा नंबर लिखोगे 98725936। इससे पहले एक छोटा डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, जो कि मुझे लगता है आपको आना चाहिए, ठीक है। 15 और यहाँ डिवाइड करना है 153045 को डिवाइड करना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो समझना एक चीज़ को यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत से बच्चे मिस कर जाते हैं इस बात को, नहीं समझ पा रहे होते। तो 15 का टेबल देखो, 15 1 15 होता है आपका, ये से कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया। ऊपर से आप 3 को लिखेंगे। अब 3 तो 15 की टेबल में नहीं आता ना, तो आपको बड़ा नंबर लेना, तो आपने 0 भी उतारा साथ में। तो जब भी दो नंबर साथ में उतारते हैं, दो डिजिट साथ में उतारते हैं, तो यहाँ पे 0 भी लगाते हैं, यहाँ पे 0 भी लगाते हैं, इस बात को याद रखना है। अब क्या करेंगे, 15 2 30 कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, आपका बच गया 1 आ गया, और ये 5 आ गया। फिर से दो नंबर उतारे तो फिर से 0 लगा दो। 15 आपका, एक सेकेंड, आई थिंक ये 4 था कि 1 था, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं, ठीक है। तो 15 1 15 ही मान लेते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब देखो 15 1 15 करोगे तो मतलब वापस मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा आपको। तो समझ में आया 0 क्यों लगाना होता है, जब दो नंबर साथ में उतारते हैं तो 0 लगाना होता है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, तो 15 का टेबल आता ही होगा उम्मीद करता हूँ। तो 15 6 आपका 90 होता है, इसको माइनस करोगे 8 बचेगा, ऊपर से इस 7 को नोट कर लोगे, 7 आ गया, ठीक है। 15 5 आपका 75 होता है, यहाँ पे माइनस करोगे आपका 12 बच जाएगा, ऊपर से इस 2 को नोट कर लोगे, 122 हो गया। 15 8 120 होता है, इसको माइनस करोगे, यहाँ 2 बचेगा, इस 5 को नोट करोगे, यहाँ पे 15 1 15 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 10 बचेगा, फिर इस 9 को नोट करोगे। देखो एरोज में बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें, आपको एरो बनाने की आवश्यकता वैसे नहीं होती है, ठीक है। तो 15 7 कर लो, 105 होता है, तो आपका 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस 3 को कर लेंगे, ठीक है। अब आप समझ जाओ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो कि नंबर कैसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस 3 को नोट कर लोगे, तो 15 2 आपका 30 होता है, 3 बचा, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से उतारा इस 6 को, 15 9 135 होता है, माइनस करने पे यहाँ 1 बचा। अब ये 1 आ गया, अब सारे नंबर खत्म हो गए, आगे कुछ नहीं कर सकते। अब यहीं से कहानी शुरू होती है डेसिमल की। हम इसको और आगे कर सकते हैं डिवाइड करने क्या करना है, डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे आप एक डेसिमल लगाएंगे, और जब भी आप डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल का मतलब है जब भी आप डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं। तो हमने एक 0 लगाया, अब हमने देखा 10 बन गया, ये ठीक है, 10 बन गया। 15 की टेबल में 10 तो आता नहीं, तो हम एक और 0 लगा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट लगा के आप जितने चाहे उतने 0 लगा सकते हो, ठीक है। पॉइंट लगा के आपने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो ये 100 बन गया, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे 15 6 कर लो, फिर से 90, तो फिर से आपका 10 बचा, और आप देखोगे कि फिर से ये प्रोसेस आपका रिपीट हो गया, ठीक है। तो मतलब ये रिपीट होता जाएगा, तो 6 5 8 1 7 2 9.666 ऐसा आपका ये चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ पॉइंट के आगे की चीज़ें कैसे जा रहे होते हैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लग गया होगा, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और है जो हमें मैथमेटिक्स समझ में आनी चाहिए, कि जैसे अगर किसी नंबर को डिवाइड बाई 2 करते हैं तो वो क्या आता है, जैसे 23 का आधा क्या होगा, 23 को डिवाइड बाई 2 करते हैं तो वो आधा हो जाता है ना, 23 का आधा। तो ऐसे भी देख सकते हो 23 किसके पास है, 24 के पास है। 24 का आधा क्या होता है, 12 और 12, 12 और 12 होता है ना, 12 और 12 होता है। अब क्या करना है आपको, अब डिवाइड करके भी देख सकते हो, खैर मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ कि जब 12 12 आ गया तो इनके अंदर आधा आधा और जोड़ दो, ठीक है। तो 12.5 प्लस 12.5 इन 23 का आधा 12.5। तो ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, डिवाइड वगैरह ट्रिक्स वगैरह जो कैलकुलेशन की होगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा, किस चीज़ को कैसे आपको सॉल्व करना है फास्ट तरीके से। लेकिन अभी नहीं, अभी तो आराम से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हर एक चीज़ के लिए। तो देखो यहाँ पे, तो डेसिमल्स को ऐड कैसे करना होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखूंगा जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मान लो मैं एक बड़ा क्वेश्चन लिखता हूँ, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन लिखूंगा तो ईजी आप कर ही लोगे। ऐड में मान लो 5.96 है ना, और 23.92 और 6.5 और 18.9 और 200.936 और मान लेते 20 दे रखा है। इन सबको ऐड करना है, इन सभी नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए करना क्या है, पहले तो एक डेसिमल बनाओ, एक डेसिमल बनाओ। अब डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर लिखे उनको राइट में लिखो,
डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर लिखा है उनको राइट में लिखो। राइट में क्या लिखा है 96, तो यहाँ लिखो 96। यहाँ राइट में क्या लिखा है 92, तो यहाँ लिखो 92। यहाँ क्या लिखा है 5 लिखा है, पॉइंट ऐसे लगाते हो 5 लिखा है, 5 है तो 5 को 5 लिखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है 18 पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद क्या 9 लिखा है, तो यहाँ पे 9 लिखो। यहाँ पे 200.936 लिखा है, तो पॉइंट के बाद क्या है 936 लिखो। उसका यहाँ पे 20 के आगे पॉइंट में कुछ भी नहीं है, यानी कि ये तो खाली है, तो इसको 0 0 लिख के छोड़ सकते हो आप। अब यहाँ पे ऐसा लाइन डाल दो, प्लस का साइन बना दो। पॉइंट के इस तरफ वाले लिखो, इस तरफ क्या था 5 था, इस तरफ क्या था 23 था, इस तरफ क्या था 6 था, इस तरफ क्या था 18 था, इस तरफ क्या था 200 था, इस तरफ क्या था आपका यहाँ पे 20 था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। बिल्कुल ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको प्लस कैसे करना है। अब देखो हमने नंबर्स ना कुछ ऐसे लिखे हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को समस्या आ रही हो कि यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ 3, इनके बाद यहाँ बीच में गैप क्यों है। तो देखो मैक्सिमम नंबर देखो, मैक्सिमम नंबर कितना आ रखा है यहाँ पे 3 डिजिट का आ रखा है, 3 डिजिट का आ रखा है मैक्सिमम, ठीक है। तो कोशिश करो सबके अंदर 3 डिजिट का फॉर्मेट बना लो। अब 3 डिजिट तो बनेंगे, 9 और 6 दे रखा है तो एक 0 लगाओ, 3 डिजिट हो गए। 9 2 के आगे 0 लगा दो, 3 डिजिट हो गए। 5 के आगे 0 0 लगा दो, 3 डिजिट हो गए, यहाँ पे 0 0 लगा दो, ठीक है। अब सोचो 0 0 लगाया, इसका मतलब क्या है। देखो पॉइंट के आगे, इस पॉइंट के आगे, इस पॉइंट के आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब है अगर 100 रुपए तो वो 100 रुपए, बट अगर वो 1.00 है इसका मतलब वो 1 रुपए है, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब वो 1 रुपए है। समझ में आ रहा है आपको। यानी पॉइंट से जो पहले नंबर लिखा है उसकी वैल्यू होती है। हाँ अगर पॉइंट के आगे 0 0 के अलावा कुछ और लिखा है, जैसे यहाँ पे 6.5 लिखा है तो हाँ 5 की वैल्यू है, बिल्कुल है। 5.96 लिखा है, इस 96 की वैल्यू है, बिल्कुल है। अगर 5.02 लिखा होता तो इसकी भी वैल्यू हो जाती, इस 2 की वैल्यू होती है, यहाँ पे 0 2 की वैल्यू होती है। समझ में आ रहा है। बट पॉइंट के आगे जो 0 0 अगर सिर्फ लिखा हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती। यानी पॉइंट के आगे कोई नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पे 6.5 लिखा है, 6.5 के आगे मैं कितना ही 0 0 0 लगा दूँ, रहेगा वो 6.5 ही। समझ में आ रहा है। उसकी कोई वैल्यू नहीं आगे, आप कितना ही 0 लगा दो उससे फर्क नहीं पड़ता है। 0 0 लगा दो, जहाँ भी ब्लैंक स्पेस दिख रहा है वहाँ 0 0 लगा दो, ठीक है। ब्लैंक स्पेस दिखे तो 0 0 लगा दो, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस करने में। अब जो सिंपल नंबर्स हैं उनको प्लस कर दो, उनको प्लस करके लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो आपने 6 लिखा। यहाँ पे प्लस किया, 6 + 2 आपका 8 हो गया, 8 + 3 आपका 11 हो गया, 1 आ गया, 1 कैरी आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 9 9 3 बार रिपीट, नहीं 9 यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो 4 9 जा 36, 36 और 5 आपको 41 + 1 42 हो जाएगा, तो 2 आ गया और 4 कैरी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो 6 और 4 10 होता है, 10 5 15, 15 हो गया, 15 और 16 17 18, 18 हो गया, और 18 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो आप कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, 6 आ गया, 2 कैरी आ गया यहाँ पे। 2 + 2 4 होता है, 4 + 1 5 होता है, 5 प्लस आपका 2 यहाँ पे 7 होता है, और ये 2 हमारा एज इट इज आ गया। अब जैसा पॉइंट लगाता है एग्जैक्टली यहाँ पे बीच में पॉइंट लगा देंगे, तो 276.216 इसका आंसर है, ठीक है। तो ऐड मैंने आपको इतने सारे नंबर बताया कि अब आप 2 डिजिट के नंबर पे ऐड कर सकते हो, 3 डिजिट के नंबर्स को ऐड कर सकते हो। डिजिट कर रहा हूँ सॉरी, मतलब पॉइंट के आगे कितना ही कुछ आ गया तो आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट माइनस करते में क्या ध्यान देना है हमें माइनस करने पे। तो पहले ये बात याद रखना कि जहाँ ब्लैंक स्पेस दिखे वहाँ पे 0 लगा देना, डेट्स इट। जहाँ ब्लैंक स्पेस दिखे वहाँ पे 0 लगा दो, जहाँ ब्लैंक स्पेस दिखे वहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है। तो देखो जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो इन जनरल हमें स्टेटमेंट लिखी रहती है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो सब्ट्रैक्ट करना है 19.65 को फ्रॉम 20.5 से। अब फ्रॉम का मतलब होता है कि इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है, तो जिसमें से करना होता है उसको ऊपर लिखना होता है। तो 20.5 को ऊपर लिखो, है ना। यहाँ पे 19.65 है तो पॉइंट की जगह पॉइंट लगाओ। पॉइंट का क्या लिखा 6 5, तो यहाँ लिखो 6 और 5, ठीक है। नीचे से लाइन डालो, इधर 19 लिखा इधर लिखो 19। अब माइनस करना है तो माइनस का सिंबल लगा दो, है ना। माइनस का सिंबल लगा दिया। जहाँ स्पेस खाली मिले, यहाँ स्पेस खाली है दिख रहा है, यहाँ स्पेस खाली, यहाँ 0 लगा दो। माइनस करो, माइनस कैसे करेंगे, ये इसको कैरी देगा, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, यहाँ 4 बचा, इसने इसको कैरी दिया, इसने इसको कैरी दिया, 14 में से 6 गया तो आपका 8 बचा, यहाँ 9 आया, 9 में से 9 गया तो आपका 0 बचा। तो 0.85 का डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। समझ में आया माइनस कैसे करना है हमें। एक और माइनस का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है
2.93 को फ्रॉम 50.62, 50 लिखा है, ठीक है, 50.62, इसमें से माइनस करना है। तो क्या करोगे ऊपर पहले 50.62, इस पॉइंट के आगे क्या लिखा 93, तो पॉइंट के आगे 93 लिखो, इस पॉइंट से पीछे क्या लिखा है 2 लिखो, माइनस का साइन लगाओ। माइनस करना जानते हो कैसे करना है माइनस, है ना। तो 2 में से 3 नहीं जाएगा, कैरी देगा इसको, 12 में से 3 गया तो आपका 9 बचा, ये 5 आया। अब 0 कैरी नहीं दे सकता तो इसने इसको कैरी दिया, इसने इसको कैरी दिया, 15 में से आपका 9 गया तो 6 बचा आपका, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 5 ने इसको कैरी दिया तो यहाँ 4 बचा है, तो 4 का 4 आ गया, तो 47.62 आ गया यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ सब्ट्रैक्ट करना आपको समझ में आ गया होगा। डिवाइड करना मैंने आपको बताया, डिवाइड कैसे करना है, ठीक है, डिवाइड कैसे करना है, पॉइंट का कैसे जाना है, बट अभी और प्रैक्टिस की आवश्यकता है, इतने से काम नहीं चलेगा डिवाइड के अंदर। बाकी हम मल्टीप्लाई करना देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना यहाँ पे सीख लेते हैं, हाउ टू डू मल्टीप्लाई ऑफ दिस डेसिमल नंबर्स, कैसे करना है इनको मल्टीप्लाई। मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, तो मान लेते हैं आपको 2.3 मल्टीप्लाई 6.9 करना है, बस मान लेते हैं कि इसको करना है मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, पहले देखो, जब भी मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई में आपको फर्क नहीं पड़ता पॉइंट से, मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट से भूल जाओ, पॉइंट को भूल के नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, पॉइंट को भूल जाओ, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। तो 23 लिखो मल्टीप्लाई 69, है ना, इसको मल्टीप्लाई करो। आपको पता है 3 9 से क्या होता है आपका 27 होता है ना, तो 7 आ गया, 2 आपका क्या रह गया, 3 6 18 प्लस 2 आपका 20 होता है, 2 9 18, 1 कैरी आया, 2 6 के 12 और 1 13 आया, ठीक है। इनको आप प्लस करेंगे, 7 का 7, 8 का 8, 3 2 5 और 1 आ गया, तो ये 1587 1587। क्या ये इसका सही आंसर है? नहीं, क्योंकि पॉइंट भी लगा हुआ था। अब काउंट करना है कि पॉइंट कितने नंबर के बाद लिखा है, उसको काउंट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे काउंट ऐसे करना है। देखो यहाँ पे, यहाँ पॉइंट के आगे 1 नंबर है, पॉइंट के आगे नंबर है, यानी कि पॉइंट के आगे यहाँ 1 नंबर, यहाँ 1 नंबर, यानी कि पॉइंट के आगे 2 नंबर है, पॉइंट के आगे 2 नंबर है। तो इस तरफ से देखो, इस तरफ से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 नंबर ये, 1 नंबर ये, यहाँ पॉइंट लगा दो। समझ में आया? नहीं समझ आया तो एक और मल्टीप्लाई करके देखते हैं, उससे क्लैरिटी मिलेगी आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मान लेते कि 2.93 मल्टीप्लाई 6.5 करना है, मान लेते इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, 293 इंटू में 65 लिखोगे। देखो, मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका हो सकता है कि आप इस 293 को क्या लिख सकते हो, 300 माइनस 7 लिख सकते हो, इंटू में 65। तो यहाँ पे जो आपका 65 होगा ना, आप इसको पहले इस 300 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर इस 7 से मल्टीप्लाई कर लो। अब कुछ बच्चे ऐसी बेवकूफ़ी भी करने लग जाते हैं, या कह लो उनको पता ही नहीं है कि वो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 300 पूरा लिखेंगे, उसको 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट ऐसा नहीं करना होता आपको। इन 00 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको आप लास्ट में लिख सकते हो 00 को, ठीक है। तो सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, 3 5 15 होता है, 3 6 18 और 1 19 होता है, और 2 0 लगा दो। माइनस में अभी जो 7 है, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 3 आया कैरी, 7 6 आपका 42 और 3 45 आया। अब 19500 में से माइनस कर दो 455 को। जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं हो, सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकता है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 1 सेकंड नहीं, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ पे 9 का 9 और 1 का 1 आ गया, तो 19045 आया। उम्मीद करता हूँ आंसर सही आ रहा हूँ, 19045 आ गया। अब देखो, यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यानी कि इसके एक्चुअल के अंदर 3 नंबर के बाद पॉइंट होगा राइट साइड से, तो 1 2 3 यानी कि 19.045 इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ आपको डेसिमल के अंदर भी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे डेसिमल का रिलेशन हम समझेंगे फ्रैक्शन के साथ में, कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है। तो अब देखो, फ्रैक्शन जानते हो ऊपर नीचे लिखते हैं ना, तो फ्रैक्शन के अंदर हम करते क्या है, जब हम फ्रैक्शन लिख रहे थे तो फ्रैक्शन के अंदर हम ऊपर न्यूमरेटर लिखते, नीचे डिनोमिनेटर, है ना। तो हम यहाँ भी तो डिवाइड ही कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। वो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से डिवाइड ही तो होता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लो कि 24/12 लिखा है, तो क्या मैं इसको 24 लिखो और यहाँ 12 लिखूँ, 12 2 24 हो जाएगा, 2 आंसर आएगा। यहाँ अगर मैं कैंसिल भी करता हूँ, 12 2 24 आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये? तो देखो यहाँ पे, अब हो सकता है, देखो ये तो सिंपल फ्रैक्शन था ना, बट कोई ऐसा नंबर आ गया कि डिवाइड करने पे आंसर पॉइंट में जा रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैं अब लिखता हूँ 299, ठीक है। इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर पॉइंट में जाएगा, इसका आंसर पॉइंट में जा रहा होगा, ठीक है, जा रहा होगा पॉइंट के अंदर। तो होता है कि आप कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे चीज़ होंगी जो हमें समझनी होगी कि आपका जो डेसिमल आ गया तो उसको फ्रैक्शन में किस तरीके से करना है, ठीक है।
और ऐसे अगर कुछ आपको फ्रैक्शन का डेसिमल में दे दिया, डेसिमल का फ्रैक्शन में दे दिया, उसको कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मान लेते हैं कोई सा भी डेसिमल नंबर है, जैसे कि 29.63 है, या फिर 78.119 है, या फिर 26.02 है, या फिर 9.999 है, या फिर 99.9 है, या फिर 29.005 है, या फिर 126.95 है, या फिर 329.92 है। इन सबको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इन सबको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तुरंत। तो कैसे चेंज करेंगे इसको? फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए करना है क्या, हमें यहाँ पे ध्यान देना है इस चीज़ का कि पहले जो नंबर है ना उसको एग्जैक्टली लिख लो, 2963 लिख लो। इसको क्या लिख लो, 78119 लिख लो। इसको क्या लिख लो, 2602 लिख लो। इसको क्या लिख लो, 9999 लिख लो। इसको क्या लिख लो, 999 लिख लो। इसको लिख लो 29005। इसको लिखो यहाँ पे तो 12965। इसको लिखोगे तो 32992। ठीक है, सबके नीचे फ्रैक्शन में कुछ आएगा, सबके नीचे वो यहाँ पे डंडा डाल दो सबके नीचे। ठीक है, अब नीचे क्या नंबर आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, अब इस पर ध्यान देना, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। देखो ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है, याद रखना जब भी इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे मन लगाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे मन लगाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे नीचे मन लगाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे नीचे मन लगाएंगे। ये सेम प्रोसेस हम सब में दोहराएंगे। ठीक है, पॉइंट को हटाएंगे नीचे मन लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट को हटाना है, नीचे मन लगाना है। अब देखो यहाँ पे, देखो इस पॉइंट के आगे कितना नंबर है, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, यानी कि जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगा दो, जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगा दो, जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगा दो। समझ में आ रहा है आपको? जितने डिजिट दिखे उतने ज़ीरो लगा दो, उतने ज़ीरो लगा दो, उतने ज़ीरो लगा दो। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रैक्शन के अंदर। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में इस तरीके से किया जाता है। अगर फ्रैक्शन से वापस डेसिमल के अंदर आना है तो फ्रैक्शन से वापस अगर डेसिमल में आना है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं यहाँ पे। देखो एक एग्जांपल और कर लेना चाहिए जो मुझे लग रहा है। जैसे मान लो कि 0.0024 दे रखा है, इसे हमें चेंज करना होता है, इसको भी करके देख लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए दिमाग के अंदर। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखो 00024, अगर आप 00024 लिख रहे हो तो ये तो 24 ही है ना, इस जीरो का मतलब क्या है, कोई मतलब ही नहीं है, तो आप सीधा यहाँ पे 24 लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि पॉइंट आप ऐसे हटा, पॉइंट हटा के मन लगा, पॉइंट लगा के 1 2 3 4 4 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया डेसिमल से फ्रैक्शन में जाने के लिए। अब फ्रैक्शन से डेसिमल में आना है, फ्रैक्शन से डेसिमल में आना है तो कैसे आएंगे? ठीक है, फ्रैक्शन से वापस अगर डेसिमल में आना है तो मान लो 2936 अपॉन में 100 दे रखा है। तो फ्रैक्शन से वापस डेसिमल में आने के लिए आप डिवाइड कर रहे होते हैं, बट जब भी आपको नीचे 100 दिखे, 1000 दिखे, 1000 कुछ भी दिखे आपको, तो उस केस में आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ऊपर वाले नंबर को लिखो 2936। यहाँ देखो कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो राइट साइड से उतने ही नंबर के बाद, उतने ही डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, जैसे मान लो कि 9/100 लिखा है, तो अब देखो यहाँ पे 9/100 लिखा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 9 लिखा, 9 के बाद आपने देखा यहाँ पे, या एक चीज़ मैं और आपको समझाना चाहूँ यहाँ पे, कि यहाँ जितने डिजिट होते हैं ना नीचे, यहाँ जितने डिजिट होते हैं नीचे, ऊपर आपको उतने ही डिजिट चाहिए होते हैं। मतलब बनाने के लिए मिनिमम उतना चाहिए होता है। अगर ज़्यादा दे रखा है, जैसे ऊपर तो यहाँ ज़्यादा डिजिट थे ना, यहाँ 4 डिजिट थे, तो उनको एज इट इज लिख दिया, बट यहाँ पे एक ही डिजिट और नीचे 3 डिजिट है। तो कोशिश होनी चाहिए कि नीचे जितने डिजिट दे रखे हैं उतने मिनिमम डिजिट तो ऊपर होनी चाहिए, बट यहाँ तो एक ही डिजिट है 9, तो इसके आगे 0 लग दो, तो यहाँ भी 3 डिजिट हो गए ना, यहाँ भी 3 डिजिट हो गए, और यहाँ भी 3 डिजिट है नीचे। अब देखो यहाँ पे 2 0 हैं, मतलब 2 0 हैं, तो 2 नंबर के बाद राइट साइड से पॉइंट लगना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, मैं इसको फिर से अगर यहाँ लिख दूँ, एक सेकेंड फिर से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो क्या लिखा था आपका यहाँ पे 009 लिखा था, 2 डिजिट, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर, 0.09 हो जाएगा। प्रैक्टिस के साथ साथ आप सब कुछ सीख जाएंगे। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.06 लिख सकते हैं। 6/1000 लिखा होता तो आप इसको 0.006 लिख सकते थे। ठीक है, इसको आराम से प्रैक्टिस करो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। मैं आपको कुछ यहाँ पे ट्राई करने के लिए देता हूँ कि आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। मान लो 15/100 दे रखा है, इसे ट्राई कर लो। ठीक है, 25/100 दे रखा है, इसे ट्राई कर लो। ठीक है, 63/1000 दे रखा है, इसे ट्राई कर लो।
और आपका 9 बाय अगर 1000 दे रखा है, इसे ट्राई कर लो एक बार, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि जो बी वाला पार्ट लिखा है 25/100 लिखा है, 25/100 लिखा है। अगर आप देखो तो ऊपर वाला नंबर 25 के टेबल में आता है, नीचे वाला नंबर भी 25 के टेबल में आता है। तो आप इसको लिख सकते हो 25 1 25, 25 4 100, यानी कि 1/4 आ गया। 1 को ज़रा डिवाइड करना 4 से। अब देखो 1 तो डिवाइड होगा नहीं 4 से, तो जब नंबर हमारा शुरू में डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट तो लगा सकते हैं जीरो लगाने के लिए, बट पॉइंट से पीछे यहाँ एक जीरो लगाना पड़ता है, यानी कि 0 पॉइंट लिखते हैं। अब यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, हाँ। तो 4 2 ज़ा 8, माइनस करने पर 2 बचा। अब पॉइंट हम लगा चुके हैं तो जितनी बार चाहे उतनी बार जीरो लगा सकते हैं, और 4 5 से 20, तो कितना है 0.25 आया, 0.25 आया। और आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो मुझे पता है आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 0.25 ही आ रहा है। आपने कर भी लिया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे डेसिमल का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का डेसिमल में जाने के लिए किस प्रकार से रिलेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ को किया जाता है।